नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स तैयारी पर। आज हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। हम जानते हैं प्रतिशत शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है, प्रतिधन शत से। प्रति का अर्थ हो गया प्रत्येक, शत को हम कह सकते हैं 100%, यानी पूर्ण। कोई भी संख्या पूर्ण होगी यानी वो 100% होगी, अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्येक वस्तु अपने आप पूर्ण कब होगी? जब एक वस्तु पूर्ण होगी, जब वो 100% होगी। अगर एक वस्तु पूर्ण है तो वो 100% है। अगर यह वस्तु आधी है यानी हाफ है तो ये वस्तु कितने परसेंट होगी? परसेंटेज भी आधा हो जाएगा। इसी तरह अगर ये आधी की आधी हो गई यानी इसी के भी आधा भाग कर लेते हैं तो 1/2 और इसके बटा में 2, ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। इसका मतलब 1/4 का अर्थ हो गया, इसका भी आधा कर देते हैं, ये 25% हो गया। इसी क्रम में हम अगर आगे देखें तो 1/4 का फिर से आधा करें, 1/4 इसके बटा में 2, ये हो गया 1/8। तो अभी परसेंटेज का भी आधा कर देते हैं, ये हो गया 25%, इसका आधा हो गया 12.5%। इसी क्रम हम फिर अगर आगे देखें तो ये हो जाएगा, इसका आधा करें 1/8 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 1/16। अब हमारे सामने आगे इस परसेंटेज का आधा कैसे करें? तो पहले इसका 12 का आधा करें तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। 1/2 है, 1/2 का आधा हमने यहाँ पर किया तो 1/4 आया, तो यहाँ पर ये हम करेंगे 1/4, ये प्रतिशत आ गया। इस तरह हमने देखा कि एक वस्तु की पूर्ण होती तो 100% होती, इसके बाद में ये क्रम देखा। अब हम समझेंगे कि अगर कोई वस्तु प्रतिशत में दे रखी है, कोई वस्तु प्रतिशत में दे रखी है, उसे हमें भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए प्रतिशत से भिन्न की तरफ जाने पर उस वस्तु को 1/100 से गुणा कर दो, या हम कह सकते हैं 100 का भाग देवें। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें तो अगर 20% दे रखा है, हमें पूछा कि ये भिन्न की दृष्टि से क्या होगा, तो 20 मल्टीप्लाई 1/100, या तो यूं लिख सकते हैं या अपन यूं लिख सकते हैं 20 में 100 का भाग दो, तो ये कितना आ जाएगा? 1/5। इसी तरह अगर दे दें 16 से 2/3%, इसको पहले ये जो संख्या दे रही है उसको पहले भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगी 50/3%। अब अगर इसको भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत हटाना है, तो इसके लिए लिखेंगे 50/3 मल्टीप्लाई 1/100, तो अब ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं, अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग देना है, या 1/100 से गुणा करना है। इसी क्रम में अगला देखें, अगर कोई संख्या भिन्न में दे रखी है, उसको प्रतिशत में लिखना है, यानी परसेंटेज। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई अगर संख्या भिन्न में दे रखी है, मान लो कि एग्जांपल के लिए देखें 1/4 दे रखा है, इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा? 25%। यानी हम कह सकते हैं प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करना है, और प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग देना है, या 1/100 से गुणा करना। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें, अगला 1/8 दे रखा हो, 1/8 को 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा अपने 12 से 1/2%। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि किसी संख्या का 20% 59 के बराबर है, तो वह संख्या कितनी होगी? अब हम लिखेंगे, दे रखा है 20 बराबर 59, हमें निकालना है वह संख्या कितनी होगी। पूरी संख्या निकालनी है, पूर्ण संख्या पूरी संख्या निकालनी है, तो इसके लिए कितना निकालना पड़ेगा? 100% निकालना है। तो अगर 20% बराबर 59, क्रमिक नियम से हम लिख सकते हैं 1% बराबर 59/20। इसी तरह 100% बराबर 59/20 इंटू 100। ये तो हो गया इससे
बेसिक नियम से। लेकिन अगर सीधा आपने निकालना है ट्रिक से या कॉन्सेप्ट से, सीधा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करें, तो ये 20% दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है हमें 59। तो डायरेक्ट अगर 100% निकालना है तो जो देर 59 जो दे रखा है किसके बराबर है, तो इसको डिवाइड में लेंगे और कितना निकालना है 100, तो ये 100 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 29, हल करने पर 295 आ जाएगा। अब हम अगला एग्जांपल देखेंगे। इसमें दे रखा है कि किसी संख्या का 17% 68 के बराबर है, उसका पूछा है 80%। क्या दे रखा है कि 17% इज इक्वल टू 68। अब पूछा क्या है 80% हमें निकालना है। इसके लिए हम बेसिक तरीके से देखें तो 17% किसके बराबर है 68 के, तो 1% किसके बराबर आएगा 68/17 है ना। तो 80% किसके बराबर आ जाएगा 68/17 इंटू 80। ये यहां से यहाँ अगला स्टेप आने के लिए अब अगर डायरेक्ट मेथड देखें तो 17% दे रखा है 68 के बराबर, यहाँ पर डायरेक्ट ही निकालेंगे 80% बराबर आएगा, तो 68/17 कितना प्रतिशत निकालना है, जाओ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम देखें तो 17 चौक 68, तो यहाँ पर 4 इंटू 80 यानी 320। ये डायरेक्ट मेथड से हो गया। अगर अगले एग्जांपल देखें तो देखा किसी संख्या का 42% और 28% का अंतर 210 से। क्या दे रखा है 42% और 28% का अंतर 210 से। पूछा है कि वह संख्या कितनी होगी। कोई संख्या भी कब पूर्ण होती है, जब वो संख्या कितनी होती है 100% होगी। इसका अंतर निकाल लेंगे, तो 42 और 28 का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा 14% बराबर कितना दे रखा है 210 निकालना। हमें निकालने क्या 100%, तो 100% बराबर 210/14 इंटू 100। ये हो जाएगा अपने 7 दूनी 2 और 3 1500 आंसर आ जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत संख्या है, जैसे 66 से 2/3 को हम 2/3 लिख सकते हैं, या 2/3 को हम 66 से 2/3 लिख सकते हैं। इसी तरह 33 से 1/3% को 1/3 लिख सकते हैं। 16 से 2/3% को 1/6 लिख सकते हैं। 14 से 2/7% को 1/7 लिख सकते हैं। 11 से 1/9% को 1/9 लिख सकते हैं। 6 से 2/3% को 1/15 लिख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिशत संख्या थी। इस वीडियो में हमने भिन्न से प्रतिशत निकालना सीखा और प्रतिशत से भिन्न निकालना सीखा। अगले वीडियो में हम इससे अगला टाइप सीखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।